दोस्तों, शांति की तलाश में भटकता हर इंसान एक ही प्रश्न लेकर आपके पास आता है, भगवान ने मेरे लिए क्या रखा है। लेकिन सच यह है कि प्रश्न गलत है। सही प्रश्न यह है, क्या मैं भगवान के नियमों के अनुरूप चल भी रहा हूं या नहीं। क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो भाग्य को दोष देते हैं और दूसरे वे जिनके कदमों की आवाज से भाग्य भी रास्ता बदल देता है। और दूसरे प्रकार के लोग वही होते हैं जो भगवान के नियमों को अपनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपराजेय होता है, अचूक, अडिग, अचल। आप चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े हों, हार से टूटी हुई अवस्था में, या फिर अपने संघर्षों से थके हुए, या फिर किसी ऐसे दर्द में जो शब्दों में समाना भी मुश्किल हो। यह बात याद रखिए, जब मनुष्य भगवान के नियमों से जुड़ जाता है तब किसी की ताकत नहीं कि उसे हरा दे। आपके विरोधी डरते नहीं हैं आपकी क्षमताओं से। उनके पसीने उस क्षण छूटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि आप अब किसी ऊपरी शक्ति के नियमों में ढल रहे हैं। और इस बात को समझिए, भगवान का नियम कठोर है परंतु न्याय प्रिय है। उनके नियम पक्षपात नहीं करते, भावनाओं में नहीं बहते, लोगों की भीड़ देखकर रास्ता नहीं बदलते। जो उनके नियमों को पकड़ लेता है उस पर दुनिया के सभी दरवाजे खुलने लगते हैं, और जो नियमों के खिलाफ जाता है वह अपनी ही छाया से हार जाता है। आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके भीतर कुछ बेचैनी है, कुछ सवाल खड़े हैं, और शायद मन का एक कोना यह कह रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब भगवान का मार्ग चाहिए। मैं आपको आज वही मार्ग देने वाला हूँ, वह नियम, वह दृष्टि, वह चेतना जिससे आप किसी भी हालत में अजेय हो जाएंगे। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि हर वाक्य, हर विचार आपकी चेतना को हिलाने के लिए है। अब बस एक चीज, अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन की ऊर्जा में उतरें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिख दीजिए, मैं भगवान के नियमों को अपनाता हूँ। यही वचन आपके भीतर प्रतिबद्धता का सूत्र बनाएगा। अब सुनिए, भगवान का पहला और सबसे सीधा नियम है, जो भीतर है वही बाहर प्रकट होगा। लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन वे अपने भीतर वही पुरानी गंदगी, पुराना डर, पुरानी क्रोध की गांठें संभाल कर रखते हैं और बाहर चमत्कार की उम्मीद करते हैं। भगवान का नियम कहता है, पहले भीतर प्रकाश बनो, फिर बाहर मार्ग अपने आप बन जाएगा। आप जीतना चाहते हैं लेकिन भीतर संदेह भरे हैं। आप शांति चाहते हैं लेकिन भीतर युद्ध चल रहा है। आप सम्मान चाहते हैं लेकिन भीतर स्वयं को कमतर मानते हैं। यह नियम नहीं बदलेगा। भगवान दुनिया नहीं बदलते, वे आपको बदलने के लिए संकेत देते हैं। और जो व्यक्ति भीतर को शुद्ध कर लेता है उसके सामने संसार भी सिर झुका देता है। दूसरा नियम, कर्म ही दर्पण है। भगवान को आपकी प्रार्थनाएं नहीं रोकती, आपके कर्म रोकते हैं। आप रोज प्रार्थना करते हैं कि जीवन सुधर जाए, लेकिन कर्म वैसा ही करते हैं जो आपको नीचे खींचता है। और फिर लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं। नहीं, भगवान सुनते हैं, परंतु उनके नियम किसी की भावनाओं से नहीं टूटते। कर्म बदलते ही परिणाम बदलते हैं। आपका दिन, आपकी किस्मत, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, सब कर्मों की प्रतिक्रिया है। कर्म शक्तिशाली है क्योंकि यह भगवान का ही कानून है। तीसरा नियम, जहां आपका मन जाता है आपकी ऊर्जा वहीं बहती है, और जहां आपकी ऊर्जा बहती है वही आपका भाग्य बनना शुरू हो जाता है। यदि आपकी ऊर्जा चिंता में है तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। यदि आपकी ऊर्जा ईर्ष्या में है तो आपका मन अशांति से भर जाएगा। यदि आपकी ऊर्जा दूसरों की बातों में फंसी है तो आपका मार्ग बिखर जाएगा। लेकिन यदि आपका मन भगवान पर टिका है तो ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध ऊर्जा कोई भी लक्ष्य पा सकती है। यह नियमों का खेल है। जो इसे समझ गया वह जीवन का स्वामी बन जाता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह अपनी ही भूलों का दास बन जाता है। दुनिया में जीतने के लिए बल नहीं चाहिए, समझ चाहिए, और यह समझ भगवान के नियमों को अपनाए बिना नहीं आती। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भगवान के नियमों को मानता भी है और उन्हें तोड़ता भी है। वह चाहता है कि परिणाम भगवान के हों, लेकिन व्यवहार मनुष्य का रहे। वह चाहता है कि जीवन दिव्य हो, परंतु आदतें वही पुरानी, जंग लगी, टूटी हुई।
यह कैसे संभव है? भगवान के नियम जिद नहीं करते, लेकिन वे झुकते भी नहीं। जो नियमों के सामने झुकता है उसे पूरी सृष्टि में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। कई लोग पूछते हैं, भगवान की कृपा कैसे मिलती है? उत्तर सरल है। जब आपका मन नियमों के अनुरूप हो जाता है, कृपा स्वतः बहने लगती है। कृपा भी नियमों की भाषा समझती है। कृपा भी कर्मों की तरंग पर उतरती है। आपके भीतर जितनी शुद्धता होगी, उतनी ही तीव्रता से कृपा उतरेगी। आप जितने स्थिर होंगे, कृपा उतनी ही गहरी बैठेगी। और जब कृपा बैठ जाती है, तो फिर परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको चोटें लगेंगी, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। आपको रुकावटें आएंगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। आपके विरोध उठेंगे, लेकिन आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि अब आप ईश्वर के नियमों के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। एक और नियम, जो छोड़ देते हैं वही पाते हैं। मनुष्य पकड़ पकड़ कर थक गया है। पैसे पर पकड़, रिश्तों पर पकड़, शब्दों पर पकड़, पुराने घावों पर पकड़, और फिर रोता है कि वह हल्का क्यों नहीं हो पा रहा। भगवान का नियम है, जिससे चिपके रहोगे वह तुम्हें नीचे खींचेगा, जिसे छोड़ दोगे वह उड़ान बन जाएगा। त्याग का अर्थ खोना नहीं है, त्याग का अर्थ है ऊर्जा को मुक्त करना, और मुक्त ऊर्जा ही चमत्कार करती है। दुनिया में जो लोग ऊंचे उठे हैं, उन्होंने पहले भीतर की अनावश्यक चीजों को छोड़ा है। जो पकड़े रहे वे भारी हो गए, और भारी लोग जीवन की उड़ानों में नहीं उठ पाते। अब सुनिए एक और गूढ़ नियम, जितना गहरा आपका मौन, उतनी स्पष्ट भगवान की आवाज। लोग कहते हैं भगवान मार्ग नहीं दिखाते। सच ये है कि वे दिखाते हैं, लेकिन आपका मन इतना शोर करता है कि आप सुन ही नहीं पाते। हर शिकायत, हर डर, हर तुलना, हर लालच, ये सब मन के भीतर वैसा शोर पैदा करते हैं जैसे किसी मंदिर में 1000 लोग एक साथ चिल्लाएं। ऐसे में ईश्वर की सूक्ष्म आवाज कैसे सुनी जाएगी? इसलिए भगवान का नियम है, मन को शांत करो, मार्ग स्वयं दिखाई देगा। आप देखिए, आपने जितने गलत निर्णय जीवन में लिए, वे आपने तब लिए जब मन अशांत था, और जितने सही निर्णय लिए, वे तब लिए जब भीतर शांति थी। शांति केवल स्थिति नहीं है, यह एक नियम है, एक विज्ञान है, एक द्वार है। इसलिए जो मनुष्य मौन को अपनाता है, उसके निर्णय दिव्य हो जाते हैं। एक और नियम, जिसे आप देते हैं वही बढ़ता है। यदि आप प्रेम देते हैं, प्रेम बढ़ेगा। सम्मान देते हैं, सम्मान बढ़ेगा। समझ देते हैं, समझ बढ़ेगी। लेकिन यदि आप कटुता देते हैं, तो कटुता भी आपको लौट कर आएगी। भगवान का नियम है, ऊर्जा का वितरण ही ऊर्जा की दिशा तय करता है। आप जो देते हैं, उसी दिशा में आप स्वयं बहते चले जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों, अपने कर्मों, अपने विचारों में पवित्रता रखें, क्योंकि यही पवित्रता बाद में आपकी ढाल बनती है। और यह बात ध्यान से सुनिए, दुनिया में कोई भी मनुष्य आपको हराने नहीं आता। लोग अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं, लेकिन जब आप भगवान के नियमों के अनुसार चलने लगते हैं, तो स्वयं जीवन आपका साथी बन जाता है। दुनिया आपकी राह रोक सकती है, लेकिन जीवन स्वयं आपके लिए राहें खोलने लगता है, क्योंकि भगवान का नियम है, जो सत्य के साथ है उसका मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु बंद नहीं होता। आपके जीवन में जितनी भी टूटने हुई, वे आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपकी चेतना को गढ़ने के लिए थीं। भगवान के नियम कभी क्रूर नहीं होते, वे केवल सख्त होते हैं। वे आपको वही देते हैं जिसके लिए आपकी चेतना तैयार होती है। और जब आप नियमों को अपनाते हैं, तो आपकी चेतना मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत कि आपकी हार भी आपकी जीत का हिस्सा बन जाती है। आप गिरें तो भी आगे गिरेंगे, रुकें तो भी आगे की ओर रुकेंगे, मुड़ें तो भी दिशा बदलने के लिए मुड़ेंगे, कभी हार मानने के लिए नहीं। आप यह जान लीजिए, मनुष्य तब हारता है जब वह नियमों से दूर हो जाता है, और तब जीतता है जब वह नियमों के अनुरूप जीना सीख जाता है। जीवन का उद्देश्य आपको खुश करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है आपको मजबूत बनाना, और भगवान के नियम उसी मजबूती की नींव है। मनुष्य सोचता है, मुझे सफलता मिलेगी तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन भगवान का नियम उल्टा है। तुम शांत हो जाओगे तभी सफलता तुम्हारी ओर आएगी, क्योंकि सफलता भटके हुए मन पर नहीं ठहरती। सफलता उन मनों में प्रवेश करती है जो स्थिर हों, गहरे हों और ग्रहणशील हों। अस्थिर मन उतना ही कमजोर होता है जितना हवा में लटकता हुआ दिया।
उसके पास रोशनी तो होती है, पर हवा का एक झोंका उसे बुझा देता है। लेकिन स्थिर मन पर्वत की तरह होता है, जहां तूफान भी आ जाए तो शिखर नहीं हिलता। भगवान का अगला नियम बहुत कठोर है। अपने भीतर की सच्चाई से भागोगे तो दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर रोक देगी। लोग संसार बदलना चाहते हैं, परंतु अपने भीतर की कमजोरियों से सामना नहीं करना चाहते। अहंकार को छुपाते हैं, झूठ को रंगते हैं, गलतियों को मिटाते हैं और फिर सफर में रुकावटें आने पर भगवान से प्रश्न करते हैं। सच यह है, आपसे ज्यादा आपकी आत्मा जानती है कि आप कहां गलत हैं, और भगवान के नियम आत्मा से जुड़े हैं, शब्दों से नहीं। आप जितना अपने भीतर ईमानदार होंगे, उतने ही तेज गति से जीवन आपका मार्ग खोलता जाएगा। लेकिन यदि आप भीतर को छलते रहेंगे तो बाहर दुनिया भी आपको छलती रहेगी। यह न तो सजा है न बदला, ये सिर्फ नियम है जो ऐसे ही काम करते हैं। अब बात आती है सबसे शक्तिशाली नियम की। कृतज्ञता ही अबंडेंस की चाबी है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, उसके भीतर एक ऐसी तरंग उठती है जिसे भगवान अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता में अहंकार मर जाता है, और जहां अहंकार मरता है वहीं कृपा जन्म लेती है। लोग शिकायतों में जीते हैं और फिर शिकायतों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। यह असंभव है, क्योंकि शिकायत वह दीवार है जो भगवान की रोशनी को भीतर आने से रोक देती है। कृतज्ञता वह खिड़की है जिससे सृष्टि की कृपा भीतर भरने लगती है। आपने कभी गौर किया है, सबसे असफल लोग वही होते हैं जिनके शब्दों में, तर्कों में, सोच में सिर्फ शिकायतें होती हैं, और सबसे सफल, सबसे शांत, सबसे तेज चेतना वाले लोग वे होते हैं जो थोड़ा भी मिले तो धन्यवाद कहते हैं। भगवान का नियम है, जो धन्यवाद देता है उसे और दिया जाता है, और जो शिकायत करता है उससे वह भी छिन जाता है जो उसके पास है। एक नियम और, जो व्यक्ति संगत बदल लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। लोग यह नहीं समझते कि संगत सिर्फ इंसानों की नहीं होती, विचारों की भी होती है, यादों की भी होती है, आदतों की भी होती है। आप जिन विचारों के साथ समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं की तरह बन जाते हैं। शिकायत भरे विचारों के साथ बैठेंगे तो जीवन भारी हो जाएगा। डर भरे विचारों के साथ बैठेंगे तो कदम जमने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आप भगवान के विचारों, उच्च चेतना वाले विचारों, सत्य और धैर्य वाले विचारों की संगत चुनते हैं, तो संसार की कोई ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। धैर्य स्वयं में एक नियम है। जो धैर्यवान है वह समय को भी हरा देता है। समय कठोर है, परंतु धैर्य उससे भी कठोर। समय उन लोगों की परीक्षा लेता है जो जल्दबाजी में सही चीजें खो देते हैं, और धैर्य उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो प्रतीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ते। विश्वास वह ऊर्जा है जिससे भगवान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आप जब विश्वास रखते हैं तो आप अदृश्य शक्तियों की छत्र छाया में आ जाते हैं। याद रखिए, भगवान का नियम है, जो विश्वास रखता है उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता। हाँ, देरी हो सकती है पर कमी नहीं होगी। आंधियां आएंगी पर आपके भीतर का दीपक बुझने नहीं दिया जाएगा। लोग आपका विरोध करेंगे पर आपके लिए रास्ता हमेशा खुला रहेगा। और एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, सच में भगवान के नियमों को अपनाने वाला कभी हारा नहीं। अब अंत में वह बात जो आपकी आत्मा को झकझोर दे। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग सोचते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन भगवान का नियम कहता है जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तुम अकेले नहीं, तुम सबसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ चलते हो। आप जिस दिन भगवान के नियमों को अपनाकर जीना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया की नजर में भले आप छोटे लगें, लेकिन नियति की नजर में आप विशाल बन जाएंगे। आप एक ही बात याद रखिए, जीवन तब नहीं बदलता जब परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन तब बदलता है जब आपका नियमों के प्रति समर्पण बदलता है। और जिस दिन आप समर्पित हो गए, उस दिन से दुनिया आपको गिराने की नहीं, आपको समझने की कोशिश करेगी। यह वीडियो भक्ति के मार्ग चैनल पर उन सभी आत्माओं के लिए है जो अंदर से तैयार हैं। सिर्फ एक धक्का चाहिए और भगवान के नियम वही धक्का बनेंगे। अब कमेंट में एक वचन लिखिए, मैं भगवान के नियमों पर चलता हूँ, और फिर देखिए कैसे जीवन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। धन्यवाद दोस्तों।